नमस्कार साथियों, मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मलाराम सर पर। अपन हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं। हरियाणा जीके के अंदर एक एक जिले का परिचय पढ़ रहे हैं। आज अगला जिले अपन पढ़ेंगे जींद। हरियाणा जीके अगला डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे अपन जींद। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। बड़ा फेमस नाम है इसे, हार्ट ऑफ हरियाणा। ऐसे कैसे HSSC पूछती है हार्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा का दिल, हरियाणा का दिल, हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है हार्ट ऑफ हरियाणा। इसकी स्थापना देखें तो 1 नवंबर 1966 को हुई थी, जब हरियाणा बना था। जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो 1 नवंबर 1966 को ही जींद डिस्ट्रिक्ट बन गया था। क्योंकि अपन ने याद किया था घर जेके में जे स्टैंड्स फॉर जींद होता था। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, तब जींद सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। इसका क्षेत्रफल है 2702 किलोमीटर, 2702 किलोमीटर। जब हरियाणा बना तब 1 नवंबर 1966 को जींद सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हिसार हुआ करता था उस टाइम पे। और करंट की बात करें, अभी की बात करें, तो अब बड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें फिलहाल तो है सिरसा 4277, और छोटा है फरीदाबाद 741 वर्ग किलोमीटर। शायद बाई मिस्टेक कल मेरे से फरीदाबाद की जगह पंचकुला निकल गया था 898 वर्ग किलोमीटर, लेकिन है एक्चुअली फरीदाबाद 741 वर्ग किलोमीटर। तो अपन जींद की बात कर रहे थे। जींद 1 नवंबर 1966 को बना। घर जे फॉर स्टैंड जींद होता है। हरियाणा जब बना 1 नवंबर 1966 को, तो जींद सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हिसार हुआ करता था। जींद डिस्ट्रिक्ट है ये हिसार मंडल के अंदर पड़ता है। किसके अंदर पड़ता है? हिसार मंडल के अंदर, हिसार डिवीजन में पड़ता है। हिसार डिवीजन के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। पहला खुद हिसार हुआ है, दूसरा जींद ले लो, तीसरे की बात करें तो सिरसा हो गया, और चौथे की बात करें तो फतेहाबाद हो गया। अपन को याद होना चाहिए जींद हिसार है 1966 में बना, सिरसा की बात करें तो 1975 में बना, बात करें तो 1997 में बना। 1997 है, 1997, 1997 में बना। 1997 के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट और बताया था मैंने आपको, याद हो तो झज्जर 1997 में बना था। तो हिसार डिवीजन के अंदर जींद पड़ता है। जींद के उपनामों की बात करें तो हार्ट ऑफ हरियाणा कहलाता है। इसे दूध नगरी कहा जाता है, हरियाणा की दूध नगरी, क्योंकि वीटा का बहुत बड़ा प्लांट है। वीटा का बहुत बड़ा प्लांट है, यहाँ पे इसे दूध नगरी भी कहा जाता है। चमड़े की सफाई के लिए बड़ी फेमस है जींद। चमड़े उद्योग के लिए, चमड़े उद्योग के लिए बड़ा फेमस है। चमड़े उद्योग के लिए बड़ा फेमस है। इसे हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, इसे दूध नगरी कहा जाता है। जींद को इसके अलावा जयंत नगरी कहा जाता है, जयंत नगरी। इसके अलावा जींद को जयंत नगरी कहा जाता है। जींद की स्थापना 18वीं शताब्दी के अंदर, जींद की स्थापना ऐसा माना जाता है कि जींद की स्थापना तो 18वीं शताब्दी में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जींद की स्थापना 18वीं शताब्दी के अंदर हुई थी। और शताब्दी किसने की थी? राजा गजपत सिंह थे, जींद के राजा हुआ थे, राजा गजपत सिंह। गजपत सिंह, राजा गजपत सिंह, गजपत सिंह। देखो जींद के बारे में मोटे मोटे अपन ने पढ़ा। जींद है, इस यहाँ पे चमड़े, जींद का चमड़े का उद्योग बहुत फेमस है। इसे हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, हरियाणा का दिल कहा जाता है, दिल कहा जाता है हरियाणा का। ये 1 नवंबर 1966 को बना था। अपन याद करने का तरीका, घर जेके के अंदर जेफ स्टैंड फॉर जींद होता था। ये हिसार डिवीजन के अंदर पड़ता है। जींद की स्थापना 18वीं शताब्दी के अंदर राजा गजपत सिंह ने की थी।
हिसार डिवीजन के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। हिसार खुद पड़ता है, जींद पड़ता है, सिरसा पड़ता है, फतेहाबाद पड़ता है। हिसार की स्थापना 1966 के अंदर हुई थी, जब हरियाणा बना तब सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। जींद की स्थापना 1966 के अंदर हुई थी। सिरसा की स्थापना 1975 मैंने आपको बताया। सिरसा फतेहाबाद की स्थापना 1997 में हुई। 1997 के अंदर झज्जर की स्थापना हो रही थी, मैंने बताया वो। जींद को दूध नगरी कहा जाता है। दूध नगरी क्यों कहा जाता है? वीटा का बहुत बड़ा प्लांट है, ये भी याद रखना। इसे जयंत नगरी कहा जाता है, जयंत गिरी भी कह देते हैं, जयंत गिरी। इसे जयंत गिरी भी कह देते हैं। इसे जयंत गिरी कह देते हैं, जयंत नगरी कह देते हैं। इसका क्षेत्रफल 2702 वर्ग किलोमीटर है। आज के दिन सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सिरसा है 4270 वर्ग किलोमीटर। छोटा फरीदाबाद है 741 वर्ग किलोमीटर। यहाँ का चमड़ा उद्योग बड़ा फेमस है। चलो आगे बात करते हैं। मैंने आपको एक चीज बता दी, एरिया बता दिया, कब स्थापना हुई ये बता दिया। हरियाणा का दिल कहा जाता है। दूध नगरी क्यों कहा जाता है? वीटा के कारण इसे दूध नगरी कहा जाता है। इसे जयंतपुरी कहते हैं, जैन देवी की नगरी भी कहते हैं। यहाँ की आरक्षित सीट देखो, जो जींद है ना, मैंने अब तक जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट बताए सबकी एक एक आरक्षित सीट बताई थी, महेंद्रगढ़ को छोड़कर, क्योंकि महेंद्रगढ़ के अंदर कोई आरक्षित सीट नहीं है। वैसे 5 डिस्ट्रिक्टों के अंदर कोई आरक्षित सीट नहीं है, बट अपने पढ़ा उनमें से महेंद्रगढ़ में नहीं है। तो जींद की आरक्षित सीट है नरवाना है। जींद की आरक्षित सीट क्या है? नरवाना है। 18वीं शताब्दी के अंदर राजा गजपत सिंह ने इसे बसवाया था। और यहाँ की मुर्रा भैंस, जींद की मुर्रा भैंस बड़ी फेमस है। जींद की मुर्रा भैंस बड़ी फेमस है, इसे काला सोना कहा जाता है। जींद की मुर्रा भैंस है ना, बड़ी फेमस है, इसे काला सोना कहा जाता है। इसका मतलब क्या? पशुपालन यहाँ बहुत ज्यादा होता है काली भैंसों का, काले सोना का, मुर्रा भैंसों का। चलो अगली बात करते हैं। यहाँ के कुछ पर्यटक स्थल की बात करते हैं। जींद के मंदिर मस्जिद पर्यटक स्थल, जींद के मंदिर या पर्यटक स्थल की बात देखो। सबसे पहले बुलबुल झील। मैंने आपको जिस दिन झील पढ़ाई थी स्टार्टिंग वाले दिन, उस दिन बताया था बुलबुल झील कहाँ पे है, जींद के अंदर है। इसके अलावा बीरबारा आरक्षित क्षेत्र, बीरबारा आरक्षित क्षेत्र। मैंने आपको जिस दिन बताया था वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क और आरक्षित क्षेत्र पढ़ाया था उस दिन, कि बीरोदय वो सबने जीतते प्यारो लागा, याद रखना। बीरोदय वो सबने जीतते प्यारो लागे, और बुलबुल तो लागनी है सबने जीता प्यारी। भाई बीरो तो लागे वो अपन बेटो दे सबसे प्यारो, और बुलबुल तो ये लागनी है तन बेरो सही। तो बुलबुल भी जींद के अंदर जाए, बुलबुल झील, और बीरबारा जो आरक्षित क्षेत्र है वो भी जींद के अंदर जाए। ये दोनों याद हो जाएगा, बुलबुल और बीरो दोनों जीते प्यारा लागे। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे है एक रानी का तालाब, रानी का तालाब। रानी का तालाब एक है। रानी के तालाब के अंदर भूतेश्वर मंदिर बहुत बार पूछा गया है हरियाणा के द्वारा कि भूतेश्वर मंदिर कहाँ पे है। इसके अलावा एक है पांडु पिंडारा, पांडु पिंडारा। इसके अलावा एक है ढूंढवा, ढूंढवा। ढूंढवा लिख लो, ढूंढ है जो भी ढूंढवा ऐसे लिख लो। ढूंढवा लिखना है अपने को। रानी का तालाब हो गया, भूतेश्वर हो गया, पांडु पिंडारा हो गया, इसके अलावा एक हटकेश्वर हो गया। रानी का तालाब हो गया, भूतेश्वर मंदिर हो गया, पांडु पिंडारा हो गया, ढूंढवा हो गया, हटकेश्वर हो गया। इसके अलावा पुष्कर तीर्थ लिख लो। एक राम राय तीर्थ लिख लो, राम राय तीर्थ।
पुष्कर तीर्थ हो गया, हटकेश्वर, टपकेश्वर, राम रहा है, एक वराह तीर्थ लिख लो। अच्छा जी, इसके अलावा एक राजा गजपत का किला है, जींद का किला लिख लो इसमें, जींद का किला लिख लो। एक जैन देवी का मंदिर लिख लो, जैन की देवी का मंदिर। अच्छा जी, चलो देखो इनकी मेन मेन विशेषता देखते हैं क्या क्या है। एक जयंत देवी पुरातत्व संग्रहालय, जयंत देवी पुरातत्व संग्रहालय, ये भी कहाँ पे है? जींद के अंदर है, जयंत देवी पुरातत्व। जींद को नाम ही जयंती देवी से पड़ा, तो जयंतीवाड़ा जितना जैन देवी को मंदिर हो, जयंती देवी को मंदिर हो, या जैन देवी पुरातत्व स्थल हो, ये सारा जींद का मायने थे। इसकी स्थापना 2007 का मायनापुर राज्यपाल हुआ अगर तो शायद तक तो मेरा दिमाग में होगा किदवई है, AR किदवई। इसका उद्घाटन किया था 2007 के अंदर AR किदवई जी ने किया था। जैन देवी का मंदिर है ये जींद के अंदर, इसी के नाम के ऊपर जींद का नाम जींद पड़ा था। जींद को 18वीं शताब्दी के अंदर, जींद को 18वीं शताब्दी के अंदर राजा गजपत ने बसवाया था, राजा गजपत। राजा गजपत ने बसाया था। रानी का तालाब, मैंने आपको बताया जींद के अंदर एक रानी का तालाब है, रानी के तालाब के अंदर भूतेश्वर मंदिर बताते हैं। तो रानी का तालाब था वो राजा रघुवीर सिंह ने करवाया था, राजा रघुवीर सिंह ने रानी का तालाब राजा रघुवीर सिंह करवाया था। और भूतेश्वर जो मंदिर था वो 1780 के अंदर राजा जो रघुवीर था उनके राजवंश में से किसी रानी ने करवाया होगा या उनकी रानी ने करवाया होगा, इतना कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 1780 के अंदर राजा रघुवीर की रानी ने करवाया था। अटकेश्वर मंदिर है सफीदों के अंदर है, अटकेश्वर मंदिर कहाँ पे है? सफीदों के अंदर। सफीदों कहाँ पड़ता है? जींद के अंदर पड़ता है। मैंने आपको बताया वराह तीर्थ भी है यहाँ पे। एक गैनी साहब का मंदिर है, गैनी साहब, जो गैबी साहब बोल देते हैं, कोई कोई गैनी साहब बोल देता है। जो गैनी साहब या गैबी साहब का मंदिर है, इस मंदिर में क्या होता है? एक तपस्वी ऋषि हुआ करता था, एक कोई ऋषि हुआ करता था, वो हवा के अंदर विलुप्त हो जाता था। तो इसे जब से गैनी साहब या गैबी साहब कहते हैं। ये नरवाना के अंदर एक जगह जहां तप करता हुआ जो ऋषि था वो हवा के अंदर गायब हो गया था, इसे गैनी साहब कहते हैं। आगे बात करते हैं। राम राय तीर्थ, यहाँ पे क्या भगवान परशुराम ने यह करवाया था, राम राय तीर्थ भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो राजा जो भगवान परशुराम थे उसने यह करवाया था। पांडु पिंडारा की बात करते हैं। पांडु पिंडारा वो जगह है जहां पे पांडवों ने 12 वर्ष तक सोमवती अमावस का इंतजार किया था, और यहाँ पर उन्होंने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। ऐसे बहुत बार प्रश्न पूछते हैं पांडु ने अपने पूर्वजों का पिंडदान कहाँ किया था? पांडु पिंडारा के अंदर। पांडु पिंडारा कहाँ पे है? जींद के अंदर। ढूंढवा तीर्थ की बात करते हैं। ढूंढवा तीर्थ मैंने बताया था आपको। ढूंढवा तीर्थ क्या है? दुर्योधन था ना, जब महाभारत का युद्ध था तो भीम उसे मारने की कोशिश कर रहा था, तो भागकर यहाँ छिप गया था ढूंढवा तीर्थ के अंदर। फिर भीम ने यहाँ पे उसको ढूंढा और उसको मारा। पुष्कर तीर्थ भी कहाँ पे है? जींद के अंदर। एक है हंस हेंडसर तीर्थ, हंस हेंडसर तीर्थ, ये तीर्थ है, ये भी कहाँ पे है? ये भी जींद के अंदर। एक सोमनाथ तीर्थ, ये भी कहाँ पे? जींद के अंदर। तीर्थ सामने 4 5 7 10 ये बड़े फेमस है मंदिर है जो, क्योंकि यहाँ से जींद से 1% पक्का मिलता है हर बार हरियाणा पेपर में, वो मिलता है इन्हीं मंदिरों में से मिलता है, इन्हीं टूरिस्ट प्लेसों में से मिलता है। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ के स्टेडियम है एक दो, वो देखते हैं। अर्जुन स्टेडियम, एक है एकलव्य स्टेडियम, एक तो अर्जुन स्टेडियम है, और एक एकलव्य स्टेडियम है। यहाँ पे 2 स्टेडियम है, एक तो अर्जुन स्टेडियम है और एक एकलव्य स्टेडियम है। अर्जुन स्टेडियम बोले या एकलव्य स्टेडियम बोले, दोनों कहाँ पे है? जींद के अंदर है। मैंने 1 2 स्टेडियम पहले आपको बताया था। ताऊ देवला स्टेडियम कहाँ पे है? गुड़गांव के अंदर है, याद रखना। शाह सतनाम स्टेडियम बोलेगा सिरसा के अंदर है।
भगत सिंह स्टेडियम बोलेगा तो भी सिरसा के अंदर है। चलो आगे बात करते हैं। एक गुरुद्वारा है यहाँ पे, धमतान साहिब गुरुद्वारा। धमतान साहिब गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा जींद के अंदर है। जो सिख समुदाय के गुरु हुआ करते थे, गुरु तेज बहादुर, उनसे रिलेटेड है। जींद का किला मैंने बताया था यहीं पे। 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो जींद, नाभा, पटियाला जो जगह थी, उन तीनों ने क्या किया था कि अंग्रेजों का साथ दिया था। तो जींद की रियासत ने भी 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया था। उस टाइम पे जींद के राजा हुआ करते थे राजा स्वरूप सिंह। राजा स्वरूप सिंह, वीर बारा वन्य जीव अभ्यान, बुलबुल झील मैंने आपको बता दिया। इसके एकलव्य स्टेडियम, अर्जुन स्टेडियम, दो स्टेडियम है यहाँ जींद के अंदर, बड़े फेमस है, याद रखना है। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पे? जींद के अंदर है, जिसकी स्थापना 2014 के अंदर हुई थी। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के अंदर है, जिसकी स्थापना 2014 के अंदर हुई थी। इसके अलावा मैंने आपको एक दो यूनिवर्सिटी और बताई होंगी, थोड़ी बहुत याद हो आपको। रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव के अंदर बताया था, जो 2010 के अंदर बनना स्टार्ट हुआ था, 2013 में जिसका उद्घाटन हुआ था। हमारे रक्षा मंत्री 2013 के अंदर उसका उद्घाटन किया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बताया था, वो मानेसर के अंदर है, 1997 के अंदर स्टेबलाइजमेंट हुआ था। इसके अलावा मैंने आपको अमेठी यूनिवर्सिटी बताई थी, गुड़गांव के अंदर अमेठी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा मैंने हिसार के अंदर आपको दो यूनिवर्सिटी बताई थी, मोटी मोटी, गुरु जम्बेश यूनिवर्सिटी, GJU जिसे बोलते हैं, वो 1995 के अंदर स्टेबलाइजमेंट हुई थी। इसके अलावा मैंने आपको एक बताई थी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो देश के 7वें प्रधानमंत्री के नाम पर है, वो 1970 के अंदर हुई थी, वो भी हिसार के अंदर बताई थी मैंने आपको। इसके अलावा लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय बताया था मैंने, वहीं पे आपको 2008 के अंदर स्टेबलाइजमेंट हुआ था। इसके अलावा मैंने आपको एक सिरसा की चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी बताई, CDR देवलाल यूनिवर्सिटी बताई थी आपको। देवलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पे? देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर 2003 के अंदर। मैंने आपको रेवाड़ी के अंदर एक मीरपुर में IGU के नाम से यूनिवर्सिटी बताई थी, मीरपुर यूनिवर्सिटी, वो भी कहाँ पे है? मीरपुर के अंदर, रेवाड़ी में। चलो आगे बात होते हैं। एक जींद को विद्रोह हुआ था, देखो 1857 की क्रांति जब हुई थी तब क्या हुआ था, जींद के जो राजा थे स्वरूप सिंह, उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, ना कि यहाँ की लोकल रियासतों का। जींद का विद्रोह था। देखो जींद जिएगा कौन आदमी? आज के जमाने में तो वो आदमी जिएगा जो प्रताप होगा। तो जींद का जो विद्रोह हुआ था वो प्रतापी आदमी प्रताप सिंह ने नेतृत्व किया था। जो जींद का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व प्रताप सिंह ने किया था, क्योंकि आज के जमाने में जिएगा वो जो प्रतापी आदमी होगा। एक प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, ये भी बड़ा फेमस है, प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन 1940 के अंदर, जिसका नेतृत्व हीरालाल चिनारिया जी ने किया था। हीरा सिंह चिनारिया, हीरालाल चिनारिया जी ने किया था। आगे बात करते हैं जींद की फेमस पर्सनैलिटी। महावीर गुड्डू का नाम सुना होगा कभी, जिसे बम लहरी के नाम से जाना जाता है। महावीर गुड्डू बम लहरी, महावीर गुड्डू जिसे बम लहरी कहते हैं, यहीं से बिलोंग करता था। कविता दलाल जी, जो WWE रेसलिंग खेलती है, WWE रेसलिंग करती है, वो भी जींद की है, कविता दलाल। इसके अलावा सीताराम पांचाल जी, इसके अलावा सीताराम पांचाल जी, ये भी कहीं कहां से? जींद से। यजवेंद्र चहल, यजवेंद्र चहल जो क्रिकेटर हैं, स्पिनर बॉलिंग खेलते हैं, ये भी क्रिकेट, यजवेंद्र चहल भी जींद से। ये जी भी हैं पहले। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। चलो इसके अलावा 2-3 मेलों की बात करते हैं अपन ने। देखो ये चीज ध्यान रखना, हरियाणा के अंदर जो कंफ्यूजन वाली चीजें ये ज्यादा पूछी जाती है इन कंपेयर टू जो इजी है वो। अब देखो यहाँ इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, जब वो बोलेगा ना सच्चा सौदा डेरा मेला कहाँ लगता है, तो फट दिमाग में आएगा सिरसा के अंदर लगता है। वो गलत है, लेकिन सच्चा सौदा डेरा, अगर सच्चा सौदा डेरा पूछेगा तो अपन सिरसा लिखेंगे, बिल्कुल सही होगा। और सच्चा सौदा डेरा का मेला,
डेरा मेला बोलेंगे तो ये लगेगा जींद के अंदर। जहां पांडु पिंडारा है ना, पांडु पिंडारा मेला लगता है, जैन देवी का मेला लगता है, जैन देवी का मेला लगता है, पांडु पिंडारा का मेला लगता है, हटकेश्वर मंदिर मेला लगता है, हटकेश्वर मंदिर भी यहीं पे और हटकेश्वर मेला भी यहीं लगता है, परशुराम जी का मेला लगता है, और बिलसर मेला लगता है। क्या लगता है? बिलसर मेला। ये मेले लगते हैं। चमड़े का उद्योग बड़ा फेमस है। ये 5-7 लाइन है जींद के बारे में, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हरियाणा की पहली कैशलेस जेल कौन सी थी? हरियाणा की पहली कैशलेस जेल, ऐसी जेल जिसके अंदर कैश यूज नहीं किया जाता था, वो है जींद। पहली कैशलेस जेल कौन सी है? जींद। पहला ग्राम सचिवालय, पहला ग्राम सचिवालय कहां पे? हैबतपुर के अंदर है, जींद में। पहला ग्राम सचिवालय कहां पे? हैबतपुर, जींद के अंदर। एक फूड पार्क भी वहां पे, नरवाना, आपको याद हो नरवाना, एक आरक्षित सीट भी वहां की आरक्षित सीट भी है। हरियाणा का पहला सेल्फी पॉइंट, सेल्फी पॉइंट, हरियाणा का पहला सेल्फी पॉइंट जींद के अंदर है, जो मतदाताओं को जागरूकता फैला, मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया था। इसके अलावा वीटा प्लांट कहां पे है? ये भी जींद के अंदर है। वीटा प्लांट की वजह से ही इसे दूध नगरी कहते हैं। इसके अलावा पशुओं के लिए चारा प्लांट मैंने बताया था, पशुओं के लिए चारा। यहाँ पे एक काली मुर्रा भैंस पाई जाती है, मुर्रा भैंस, मुर्रा भैंस बड़ी फेमस है यहाँ की, मुर्रा भैंस, जिसे काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सोना। ये प्रश्न तो अनगिनत बार एचएसएससी द्वारा पूछा गया कि काला सोना किसे कहा जाता है? मुर्रा भैंस। चलो तो अपने अगर मोटे मोटे देखते हैं इनके जो टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ से पक्का प्रश्न पूछता है, एक बार फिर से देख लेते हैं मोटे मोटे। रानी का तालाब याद रखना है अपने को। इसके अंदर ही भूतेश्वर मंदिर है, ये याद रखना है, भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर है यहीं पे। हटकेश्वर, पुष्कर, रट लो इनको भाई, कोई इलाज नहीं रटने के अलावा, ये तो याद रखने पड़ेंगे। पुष्कर तीर्थ, बराह तीर्थ, ढूंढवा, पांडु तारा, राम राह, पुष्कर हो रहा, ढूंढवा, राम राय, भूतेश्वर, अटकेश्वर, टपकेश्वर, टपकेश्वर लिख लो, टपकेश्वर, टपकेश्वर कहना इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी पूछा नहीं कभी। इसके अलावा ये मैंने लिखे हैं सारे सारे। जैन देवी का मंदिर, इसके अलावा पढ़ा था अपने जैन देवी का मंदिर। हम सेंसर तीर्थ हो गया, सोमनाथ हो गया, पुष्कर, ढूंढवा, पांडु पिंडारा, राम राय, जैन देवी पुरातन, जैन देवी का मंदिर होगा, रानी का तालाब होगा, भूतेश्वर मंदिर होगा, अटकेश्वर मंदिर, बराह और ज्ञानी साहब जी का मंदिर, ये बड़ा फेमस है, नरवाना के अंदर है जो। चलो तो मेरे हिसाब से अपना जींद डिस्ट्रिक्ट लगभग लगभग कंप्लीट हो गया। अपन अगले वीडियो में अगला डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। आप सभी का प्यार प्रेम ऐसा ही बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय मालाराम सर को शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।